करेंगी, क्या उसका यूज़ रहना चाहिए, क्या हम लिमिटेशंस लगा रहे हैं हमारी कंट्री में। तो इंडिया का एआई मिशन में क्या है कि हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। इंडिया एआई गवर्नेंस में एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसमें स्ट्रॉन्ग टेक कैपेबिलिटीज़ हैं। एक ह्यूमन सेंट्रिक एआई अप्रोच अच्छी ला सकता है इंडिया। और हमारे पास करंटली कोई नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है इस एफर्ट को गाइड करने के लिए। हम ये एक एआई मिशन रन कर रहे हैं जो कि इंडिया एआई मिशन है, पर मिशन तो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं। ये डिसाइड थोड़ी करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो कोई क्लियर नेशनल एआई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आंसर करे कि इंडिया की क्या एआई की प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे उसका यूज़ केस रहेगा, क्या रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस रहने चाहिए एआई को मैनेज करने के लिए। रिस्क ऑफ नॉट हैविंग अ स्ट्रैटेजी, तो लॉस ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो पहले तो इंडिया को डिपेंड करना पड़ेगा फॉरेन टेक पे फॉर एआई। ये रिस्की हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्योंकि एआई हर फील्ड में ज़रूरी है, डिफेंस, फाइनेंस, इंटेलिजेंस सेक्टर्स, एवरीथिंग। डाटा गवर्नेंस इशू, तो एआई को डाटा की ज़रूरत होती है। अगर इंडिया के पास एक क्लियर ट्रांसपेरेंट रूल्स नहीं रहते कि कौन ओन करेगा या डाटा को यूज़ करेगा, तो बिग कंपनीज इसे डोमिनेट कर सकती हैं और जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो कम हो सकता है। मास जॉब लॉस विदाउट सपोर्ट, तो एआई जो है वो जॉब्स को ऑटोमेट कर रहा है। हमने देखा कैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ने 65,000 जॉब्स लूज़ करी 2024 में। आईएमएफ का कहना है कि 26% जो इंडियन जॉब्स हैं वो जनरेटिव एआई को एक्सपोज हैं। करंटली जो इंडिया के एआई प्लान्स हैं वो एड्रेस नहीं कर रहे कि कितना प्रोटेक्ट या फिर कैसे प्रोटेक्ट करें या फिर ट्रांजिशन वर्कर्स को एड्रेस कैसे करें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो एआई को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, वाटर की ज़रूरत होती है डाटा सेंटर्स को मेंटेन करने के लिए। सिटीज़ जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद जो कि एआई हब हैं, वहाँ पे वाटर क्राइसिस तो वैसे ही ज़्यादा है, वाटर स्ट्रेस वो ऑलरेडी फेस करते हैं। इस चीज़ के बारे में इंडिया रेयरली बात करता है। फिर बाइस एंड अकाउंटेबिलिटी इन सेंसिटिव एरियाज, तो एआई हेल्थ केयर, पॉलिसिंग, वेलफेयर सब में यूज़ हो रहा है। बिना रूल्स के एक बाइस आ सकता है, अनफेयर डिसीजन आ सकता है। कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किसको हम अकाउंटेबल करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। ग्लोबल रेपुटेशन एट रिस्क, तो इंडिया बहुत बातें कर रहा है कि हमें एआई लीडरशिप चाहिए, इंटरनेशनल फ्रंट पे जाना है, पर बिना किसी सॉलिड नेशनल स्ट्रैटेजी के कैसे कोई हमें सीरियस लेगा। वट नीड्स टू बी डन द पाथ फॉरवर्ड, तो हमें एक नेशनल एआई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो कि कैबिनेट से अप्रूव्ड हो और पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी जाए। क्लियरली डिफाइन करें इंडिया के एआई गोल्स, वैल्यूज़ और रूल्स। हम एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएं एआई पे। उस ग्रुप में क्या हो सकता है कि वो मॉनिटर करे एआई प्रोग्राम्स को, एथिकल इश्यूज़ को एड्रेस करे, मेक श्योर करे कि पब्लिक वॉइसेस हर्ड है। और मेरे हिसाब से साथ में जो अकेडमिशियंस हैं या इंडस्ट्री सपोर्ट हैं उनको साथ में लें ताकि प्रॉपर मतलब पॉलिसीज़ बन सकें, ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें समझ के बन सकें पॉलिसीज़। स्टडी करें हम जॉब इम्पैक्ट को जो एआई से आ रहा है। एक नेशनल स्टडी एक्सप्लोर करे कि कौन सी जॉब्स रिस्क पे हैं, कौन ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जैसे बाय रीजन, जेंडर, सेक्टर, कैसे हम सपोर्ट और रीट्रेन कर सकते हैं वर्कर्स को। बिग पिक्चर मैसेज, तो एआई क्या कर रहा है, वो जॉब्स चेंज करेगा, एजुकेशन और सोसाइटी। हम हम ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते टेक एक्सपर्ट्स या बिग कंपनीज़ पे। इंडिया को एक नेशनल लेवल डायलॉग की ज़रूरत है विद पार्लियामेंटेरियंस, इंडस्ट्री लीडर्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी एंड लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स। देन फाइनल मैसेजेस की स्ट्रैटेजी पहले आनी चाहिए एक्शन से। एक वेल प्लान्ड, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट नेशनल स्ट्रैटेजी ही इंडिया को हेल्प कर सकती है उसके लोगों को प्रोटेक्ट करने में, ग्लोबली लीड करने में एआई में, और एआई को पब्लिक गुड के यूज़ करने के लिए, ना कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटीग्रेटिंग कंपैशन, प्रायोरिटाइजिंग पेलिएटिव केयर इन इंडिया। तो पेलिएटिव केयर बेसिकली क्या होता है, एक मेडिकल सपोर्ट है लोगों के लिए जिनके पास सीरियस इलनेस है, कोई पेन से सफरिंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिसीज़ क्योर करने के लिए। पेशेंट्स को ये मेंटली, उनकी फैमिलीज़ को इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली सपोर्ट करने की बात करता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग अननेसेसरी सफरिंग फेस कर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के लैग के कारण। इससे हॉस्पिटल प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा फैमिलीज़ का, पेशेंट्स डिग्निटी और कंफर्ट के साथ जी पाएंगे अपने फाइनल डेज में। ग्लोबल एंड इंडियन सिनेरियो, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जिनको पेलिएटिव केयर की ज़रूरत है। सिर्फ 14% रिसीव कर पा रहे हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। इंडिया में 7 से 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको पेलिएटिव केयर हर साल ज़रूरत होती है,
पर सिर्फ 1 से 2% को उसकी एक्सेस मिल पाती है। की चैलेंजेस इन इंडिया, लैक ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल्स। तो काफ़ी डॉक्टर्स हैं जिन्हें पेन मैनेजमेंट और एंड ऑफ लाइफ केयर का कुछ आइडिया नहीं है। इंडिया का जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो तो फिर भी डिसेंट है, पर लेकिन पिलिएटिव केयर का जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग, टर्शरी हॉस्पिटल्स लैक पिलिएटिव सेटअप्स, लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग, ये भी एक बैरियर है। लो पब्लिक अवेयरनेस, तो लोग पहले तो लोगों को पेलिएटिव केयर नहीं अच्छे से समझ आती, जब तक वो लेते हैं इसको तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। इनइक्वालिटी इन एक्सेस, तो रूरल और पुअर कम्युनिटीज़ तो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं है इस चीज़ का। हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम पेलिएटिव केयर को मेडिकल एजुकेशन में इंड्यूस करें, एमबीबीएस के करिकुलम में लाएं ताकि हर एक डॉक्टर को पता हो उसकी इंपॉर्टेंस। एम्स और आईसीएमआर ने इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू करे हैं जो कि एक गुड स्टेप है। ट्रेन नर्स एंड एलाइड हेल्थ वर्कर्स, टास्क शिफ्टिंग। तो इंडिया के पास 34 लाख नर्सेज हैं, 13 लाख एलाइड हेल्थ वर्कर्स हैं। अगर हम उनको ट्रेन करें, रीचेबिलिटी उनकी बढ़ाएं स्पेशली रूरल एरियाज तक, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। पॉलिसी एंड फंडिंग सपोर्ट, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फंडिंग बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस इंश्योर करे तो जो पैलिएटिव केयर को भी कवर कर रहा हो। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगाएं जिससे लोगों को समझ आए कि पैलिएटिव केयर क्या है, वो सिर्फ डेथ तक की बात नहीं है सिर्फ। इट हेल्प्स एट एनी स्टेज ऑफ सीरियस इलनेस इन लाइफ, like pain relief, mental health support, dignity and comfort. Why? What can India learn from the US? तो US के पास वेल फंडेड, इंश्योरेंस बैक्ड, पेशेंट सेंटर्ड पिलिएटिव सिस्टम है। उनके पास ऐसे मॉडल्स हैं जो कि फोकस करते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर पे, रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। तो हम उनसे कुछ ऐसे आइडियाज़ अडाप्ट कर सकते हैं जो हमारे इकोनॉमिक और कल्चरल रियलिटी को फिट करें। फाइनल टेक अवे इज कि पेलिएटिव केयर मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम। ये कोई ऑप्शनल नहीं है। हमें एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की ज़रूरत है जिसमें हमारे मेडिकल एलाइड प्रोफेशनल्स ट्रेंड हों, हम पब्लिक को एजुकेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें और पॉलिसी सपोर्ट एक्सपैंड करें। थैंक यू।